हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर। वोडाफोन आइडिया में अगर फिर से बात की जाए तो रैली आज फिर से बैक टू बैक देखने को मिली है और पिछले 3 सेशन में काफ़ी बड़ी रैली इसमें देखने को मिल चुकी है। इस रैली के पीछे का रीज़न, जैसा कि अब दोस्तों आज की अपडेट में एक और महत्वपूर्ण रीज़न सामने निकल के आया है, क्योंकि लगातार इसमें आज काफ़ी बड़ी वॉल्यूम रही है। 171 करोड़ की वॉल्यूम इसके अंदर आज देखने को मिल चुकी है। वॉल्यूम के पीछे की कहानी क्या होने वाली है उस चीज़ को भी समझने वाले हैं, और साथ ही साथ लगातार जो रिकवरी मोड इसका ऑन हो चुका है तो वो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। सब चीज़ों को कवर करेंगे, क्या बड़ी रिपोर्ट है, क्या बड़ी जानकारी है और एक्सपर्ट ने क्या राय साझा की है। तो पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस ₹7.25 पे रही है। इंट्राडे का हाई ₹7.45 रहा है। और वहीं अगर बात करें पिछले 5 सेशन में, तो पिछले 5 सेशन में भी बैक टू बैक रैली नजर आई। लास्ट 1 मंथ में भी एक अच्छा रिकवरी मोड देखने को यहाँ पे मिला। पर जैसा कि दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आई कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में $1 अरब की बचाव बोली की चर्चा के बीच यहाँ पे, तो उसी अपडेट को देखते हुए मार्केट में काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम की उछाल देखने को मिली। और आज के सेशन में भी, कारोबारी सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा जो उछाल है वो बरकरार रही है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे तेजी इकोनॉमिक्स टाइम की उस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार कर्ज में डूबी इस दूरसंचार कंपनी में $1 अरब का निवेश करने के लिए रणनीतिक निवेशक की तलाश कर रही है, क्योंकि कंपनी का जो राजस्व है या एजीआर है वो काफ़ी ज़्यादा वोडाफोन आइडिया पर बकाया चल रहा है। और यहाँ पे FY 26 तक कंपनी के शट डाउन होने की जो अपडेट्स यहाँ पे आ रही थी, पर इसी बीच यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट को लेकर अपडेट आई यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसी मामले को लेकर उसी अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा जो उछाल है वो यहाँ पे देखने को मिली और बैक टू बैक यहाँ पे सर्किट देखने को नजर आया। क्योंकि वोडाफोन आइडिया में लगातार जो आज के तीसरे सेशन में 10% का एक मजबूत अपर सर्किट रहा है और पिछले 1 महीनों में काफ़ी बढ़िया, और पिछले 5 सेशन में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया अपडेट देखने को मिली है। यानी $1 अरब का निवेश, यानी कि 8,800 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर अपडेट आई थी। और इसी अपडेट से यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो अनस्टेबल चल रही थी वो स्टेबिलिटी की लाइन में आती हुई नजर आई है और फिर से काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूत्रों के हवाले से आई है कि सरकार इस दूर संचार दिग्गज में कुछ और समय तक निवेश बनाए रखना चाहती है। इसलिए प्रमोटर आदित्य बिरला समूह ABG और ब्रिटेन की वोडाफोन के पास अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का विकल्प होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार चाहती है कि नया निवेशक वोडाफोन आइडिया को नए विचारों के साथ आगे बढ़ाए। तो यही बड़ा रीज़न देखने को मिला और उसी के बदौलत काफ़ी ज़्यादा जो रैली है वो यहाँ पे बड़ी देखने को मिली और लगातार बैक टू बैक इसमें सर्किट देखने को नजर आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकली डेटा को एनालाइज अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे सामने जो निकल के आएगी वो काफ़ी चौंकाने वाली भी रह सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के टेक्निकली डेटा को अगर एनालाइज अगर करते हैं तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि फिलहाल जो RSI इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा जो पिछले टाइम अनस्टेबल देखने को मिल रहा था तो उसमें स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मोटा मोटा ये नज़र आया कि जो ओवरसोल्ड जोन से कारोबार कर रहा था वो ओवरबोट जोन की तरफ तेज़ी से कारोबार के लिए आगे बढ़ रहा है। वॉल्यूम काफ़ी बेहतरीन रही है। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक जो डेटा है वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी कैंडलस्टिक में वॉल्यूम बढ़ी है तो आज के सिंगल सेशन की अगर वॉल्यूम को लेकर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम आज के सेशन में रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉल्यूम जो रिकॉर्ड हाई देखने को नजर आई है, यहाँ पे 17,194 लाख की वॉल्यूम रही है। करोड़ में अगर इसे बात किया जाए तो 171 करोड़ की वॉल्यूम रहने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नजर आई है। सॉरी, लाख के अंदर देखने को जो डेटा था वो काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। 1217 करोड़ इसकी ट्रेड वैल्यू देखने को नजर आई है। तो यही बड़ा रीज़न देखने को मिला है कि कंपनी की वॉल्यूम में बढ़ोतरी नजर आई है और काफ़ी बढ़िया उछाल भी नजर आई है। तो 171 करोड़ की वॉल्यूम मैटर करती है, मायने रखती है और यही बड़ा वो रीज़न रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर कंपनी के बेसिक डेटा को और अगर एनालिसिस में अगर देखते हैं तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण और क्या देखने को मिलेगा कि आगे चलकर यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ऐसे में इंडिकेटर है वो आगे चलकर कुछ इस प्रकार चलता है और दोस्तों इनका मूविंग एवरेज भी कुछ अगर इस प्रकार चलकर आगे चलकर अगर यहाँ पे
क्रॉस अगर होता है इस प्रकार तो गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है, और गोल्डन क्रॉस ओवर बनते ही मार्केट में फिर से निवेशकों के लिए एक अच्छी अपडेट यहाँ पे नज़र आती हुई नजर आएगी और एक अच्छा डेटाबेस इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे वॉल्यूम रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आई है। और वॉल्यूम जब जब यहाँ पे इस प्रकार की आई है तब कंपनी का डेटा काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। और चीज़ें क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का लॉस रिकवर हुआ है। एनुअली तौर पर अगर यहाँ पे देखते हैं तो एनुअली तौर पर भी लॉस रिकवर हुआ है। धीरे धीरे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कवर होता हुआ नजर आ रहा है। पर कंपनी इन सब चीज़ों को एक स्टेबिलिटी के तौर पर यहाँ पे काउंट अगर करती है, रिकवरी इन सब चीज़ों में देखती है, तो कंपनी आने वाले टाइम के लिए अगर गवर्नमेंट एचजीआर में राहत अगर दे देती है तो कहीं ना कहीं फिर से इसमें एक अच्छी स्टेबिलिटी नजर आएगी। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।